Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. महंगाई को लेकर चर्चा तो आपने अक्सर सुनी होगी। महंगाई का असर भी आपने महसूस किया होगा। महंगाई की सबसे सरल परिभाषा यह है कि हमें किसी भी चीज के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी जिसके पास ज्यादा नोट होंगे उस पर महंगाई का असर उतना ही कम होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस महंगाई में हमें नोटों की बहुत जरूरत होती है, उन नोटों पर भी महंगाई की मार पड़ती है। जी हाँ, इस बार हमारी और आपकी जेबों या बैंकों में जो नोट हैं, उन पर भी महंगाई की मार पड़ने जा रही है। नोटों पर भी पड़ी महंगाई की मार। अब महंगी दर पर छपेंगे नए नोट। क्या आप जानते हैं कि नोटों की छपाई में भी खर्च होता है? जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को बनाने में खर्च तो होता ही है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिन रुपयों को हम किसी भी चीज की खरीदारी के लिए खर्च करते हैं, उन रुपयों को छापने में सरकार को अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में नोट की छपाई पर महंगाई। वित्त वर्ष 2024-25 में नोट की छपाई का खर्च 25% बढ़ा है, यानी साल 2024-25 में नोटों की छपाई पर 6,372 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 में नोटों की छपाई का खर्च 5,101 करोड़ रुपए था। बैंक नोट छापने में काम आने वाले सभी प्राथमिक कच्चा माल महंगे हो चुके हैं। बैंक नोट वाला कागज और सभी प्रकार की स्याही महंगी हो चुकी है। ऑफसेट, नंबरिंग और रंग बदलने वाली इंटेग्लियो स्याही के दाम भी बढ़ गए हैं। नोट से संबंधित अन्य सभी सुरक्षा संबंधी चीजें भी महंगी हो गई हैं। हालांकि अब नोट छापने के लिए कई जरूरी चीजें घरेलू स्तर पर खरीदी जा रही हैं। आरबीआई के मुताबिक 2024-25 के दौरान प्रचलन में मौजूद बैंक नोट का मूल्य 6% बढ़ा है। इसके अलावा आरबीआई के मुताबिक 2024-25 के दौरान प्रचलन में मौजूद बैंक नोटों की मात्रा 5.5% बढ़ी है। रिजर्व बैंक के लिए नोट छापना भी महंगा हो गया है। जहां 2023-24 में नोट छापने के ऊपर जो खर्चा हुआ था वो लगभग 5100 करोड़ था, वहीं 24-25 में वो बढ़कर 6,300 करोड़ हो गया। जी हाँ, नोट छापने में जो खर्च है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस नोट जो छपता है जिस पेपर से, वो भी इंपोर्ट होता है। जो इंक उस पर प्रिंटिंग में काम आती है वो भी इंपोर्ट होती है। तो उनकी कॉस्ट बढ़ने के कारण, उनका रेट बढ़ने के कारण जो है नोट छापने की कॉस्ट भी जो है वो लगभग 25% जो है बढ़ गई है। और नोट जहां प्रिंटिंग की कॉस्ट बढ़ी है, वहां नोटों को प्रिंटिंग प्रेस से लेकर और रिजर्व बैंक के अलग अलग करेंसी तक भेजने की कॉस्ट भी जो है वो बढ़ती जा रही है। आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 500 रुपए के बैंक नोट की हिस्सेदारी 86% रही, जो इसके मूल्य के हिसाब से मामूली रूप से घटी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मात्रा की दृष्टि से प्रचलन में मौजूद कुल बैंक नोट में 500 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यानी 40.9% रही। इसके बाद 10 रुपए मूल्य के नोटों की हिस्सेदारी 16.4% रही। प्रचलन में चल रहे कुल बैंक नोट में कम मूल्य वर्ग के नोट जैसे 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए की हिस्सेदारी 31.7% रही। 500 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के नोटों की बात तो हो गई, लेकिन एक नोट जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा रही वो है 2000 का नोट। मई 2023 में 2000 रुपए के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लेने की शुरुआत की गई थी। पिछले वित्त वर्ष में भी 2000 के गुलाबी नोट को वापस लेने का क्रम जारी रहा। जिस समय सरकार ने 2000 रुपए वापस लेने की घोषणा की, उस समय प्रचलन में 3.56 लाख करोड़ रुपए थे। सरकार के नोट वापस लेने के ऐलान के बाद 98.2% 31 मार्च 2025 तक बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए। नोटों की बात करते हुए एक सवाल जरूर मन में आता है
कि आखिर पुराने और कटे फटे नोटों को बैंक वापस क्यों लेता है। ऐसे नोटों का तो बाजार में आधे से भी कम में मूल्य रह जाता है, फिर बैंक उन नोटों को वापस लेकर उनके बदले में उतने ही मूल्य के नए नोट कैसे दे देता है। इसके पीछे भी बैंकिंग सिस्टम और अर्थशास्त्र का पूरा गणित है। पुराने नोट कहां जाते हैं? पुराने नोटों को बैंक अपने सिस्टम में वापस ले लेता है। पुराने नोट या कटे फटे नोट को आरबीआई स्क्रैप कर देता है। स्क्रैप किए गए नोटों के बराबर मूल्य के नोट फिर छापे जाते हैं। नए नोट छापकर उन्हें मुद्रा बाजार तक पहुंचाने का खर्च आरबीआई उठाता है। जब ये नोट पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, चलन से बाहर हो जाते हैं, तो बैंक जो है, अलग अलग बैंक इनको, जो लोग नहीं चल पाते उनको वापस रिजर्व बैंक में जमा कराया जाता है। रिजर्व बैंक में उसकी दोबारा से अच्छी तरह से छटाई होती है, काउंटिंग होती है कि कौन सा नोट चलने वाला है, नहीं है, और उसकी प्रॉपर काउंटिंग होने के बाद उसको सिस्टम से, मशीन से उसको स्क्रैप किया जाता है और उसके बाद उस स्क्रैप पेपर की ईंटें बनाई जाती हैं। और जितनी वैल्यू के करेंसी नोटों को चलन से बाहर किया जाता है, स्क्रैप किया जाता है, उतने ही नोट फिर से मार्केट में प्रिंट करके डाले जाते हैं। तो इसलिए दिन प्रतिदिन नोटों को छापने की, नोटों को करेंसी चेस्ट से तक भेजने की, वहाँ से बैंकों की ब्रांचों में भेजने की और वापस रिजर्व बैंक में चलन से बाहर नोटों के आने की कॉस्ट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के नोट प्रचलन में हैं। रिजर्व बैंक अब 2 रुपए, 5 रुपए और 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट नहीं छाप रहा। सिक्कों की बात करें तो 50 पैसे और 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के प्रचलन में मौजूद हैं। आरबीआई ने बैंक नोटों को लेकर जारी की गई अपनी रिपोर्ट में जाली नोटों पर भी आंकड़े दिए। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जाली नोटों के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024-25 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में जब्त किए गए कुल जाली भारतीय नोटों में 4.7% रिजर्व बैंक में पकड़े गए हैं। इसके अलावा 200 और 500 रुपए मूल्य वर्ग के जाली नोटों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 13.9 और 37.3% की बढ़ोतरी हुई है। बहरहाल आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो बैंक नोट के लिए लगातार नई और उन्नत सुरक्षा वाली विशेषताएं शुरू करने की प्रक्रिया को सक्रिय तरीके से आगे बढ़ा रहा है। वो नोटों की छपाई को लेकर विदेशी माध्यमों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए पिछले कुछ साल से लगातार काम कर रहा है। इसके तहत बैंक नोट छापने के लिए स्वदेशीकरण वाले उपाय सक्रिय तरीके से अपनाए जा रहे हैं। आरबीआई को उम्मीद है कि जल्द ही भारत अपने नोटों की छपाई पर आने वाले खर्च को कम करेगा, यानी करेंसी छापने के मामले में भी भारत जल्द आत्मनिर्भर बन जाएगा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.